ज्ञान प्राप्ति कैसे हो? कहते हैं कि ज्ञान अंदर से आता है, किंतु ज्ञान अंदर से उस प्रकार नहीं आता जैसा आप सोचते हैं। ये बात सही है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने भर से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, क्योंकि किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है और किताबें तो बहुतों ने पढ़ी, सब ज्ञानी तो नहीं हुए। जितना ज्ञान एक मनुष्य रखता है, जानकारी जितनी मनुष्य रखता है, उससे ज़्यादा जानकारियाँ तो मोबाइल रखता है, किंतु इससे मोबाइल ज्ञानी तो नहीं कहला सकता। जानकारी का होना और ज्ञान का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर ज्ञान कैसे आता है? ज्ञान आता है अपने कर्मों, अपने विचारों और भावों के प्रति सजग रहकर। अपने कर्मों, विचारों और भावों के प्रति सजग रहकर ही आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जब आप इन पर ध्यान देते हैं, इनके प्रति सजग रहते हैं, तो आप इनको देख पाते हैं। आपके कर्म सचमुच अगर उचित नहीं हैं, तो चाहे आप कितने ही बुरे व्यक्ति क्यों ना हो, समाज आपको कितना ही बुरा क्यों ना कहता हो, पर यदि आप देख पा रहे हैं कि आपके कर्म ठीक नहीं है, तो आप उन्हें नहीं करेंगे। हो सकता है विचारों के तल पर आप अपने विचारों को रोक ना पाएं, क्योंकि ये समस्या होती है, क्योंकि विचार सूक्ष्म होते हैं, विचार आ ही जाते हैं। भाव हो ही सकता है, अच्छा भी बुरा भी, किंतु कर्म, विचार और भाव में से अगर कर्म को भी आप देख पाएं ठीक ठीक, और आप अगर देखें कि आपके कर्म उचित नहीं है, ये समझ अगर आप में अपने कर्म को देखकर पैदा हो जाती है, तब आप वह कर्म नहीं करते। मुख्य समस्या हमारी यही है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में, कि हम न अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, न अपने भावों पर और न अपने कर्मों पर। तो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अपने कर्मों, विचारों और भावों के प्रति सजग रहकर ही आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जितने पवित्र आपके कर्म, विचार और भाव होंगे, उतना ही आपका ज्ञान भी पवित्र और निर्मल होता जाएगा। शुरुआत में आप देखेंगे तो आपके कर्मों में आपको बहुत खोट दिखाई देगी, आपके विचार आपको चुभेंगे, आपको ग्लानि होगी, किंतु जैसे जैसे आप इनके प्रति सजग होते जाएंगे, सजग होने मात्र से आपके कर्म बदलते जाएंगे, आपके विचार, आपके भाव बदलते जाएंगे, और इनके बदलने के साथ साथ आपको इनके प्रति ज्ञान भी होता जाएगा। आप जान पाएंगे कि किस प्रकार ये कर्म, ये विचार, ये भाव ही संसार में आज तक आपको दौड़ाते रहे हैं। किस तरह आपके भाव विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके कर्म बन जाते हैं। फिर आप यही बातें दूसरों में देख पाएंगे। फिर आप सारी दुनिया की भागदौड़ को देख पाएंगे कि ये क्यों चल रही है, किस ओर जा रही है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर देख पाता है, वही दूसरों में देख पाता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति में उस बात को नहीं देख सकते जो आप अपने अंदर नहीं देख पाए हैं। आप अपने अंदर जिन बातों को जान गए हैं, जिन बातों का ज्ञान आपको हो गया है, उन्हीं बातों को आप दूसरों के अंदर भी जान पाते हैं। तो अपने कर्मों, विचारों और भावों के प्रति सजग रहकर ही आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जितने पवित्र कर्म, विचार और भाव आपके होंगे, उतना ही आपका ज्ञान भी पवित्र और निर्मल होता जाएगा। और ये कैसे होगा? सतत अभ्यास से। सतत अभ्यास आपको करना होगा। आप अगर ये सोचे कि एक बार में ही हो जाए, तो हो सकता है, किंतु अगर ना हो, एक बार में अगर ना देख पाओ, तो सतत अभ्यास होना चाहिए। बार बार जब भूल जाओ, तो जैसे ही याद आए वैसे फिर अभ्यास शुरू हो जाए।
तो सतत अभ्यास से ये ज्ञान उपलब्ध होता है। सतत अभ्यास से अहम क्षीण होता जाएगा। ये जो मैं की दीवार बीच में आ जाती है कर्मों में, विचारों में, आप उसे देखने लगेंगे। पर इसके लिए आपके नियत का सही होना ज़रूरी है। नियत अगर बस प्रयोग करने भर की है तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सचमुच अगर आप अपने कर्म, अपने विचार, अपने भाव, इनसे मुक्त होना चाहते हैं, अगर ये आपके जीवन में अशांति के कारण है, आप यदि सचमुच ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, तब ही आप अभ्यास को कर पाएंगे। तो सतत अभ्यास से अहम क्षीण होता जाएगा, और जैसे जैसे अहम क्षीण होता जाएगा उसके परिणाम स्वरूप विचार, भाव, कर्म और ज्ञान, इनका भेद मिटता जाएगा। आप पाएंगे कि भाव ही विचार बनते हैं, विचार ही कर्म बनते हैं, और कर्मों से ही ज्ञान भी आता है। और इसी तरह जब आप सतत अभ्यास से इन सब के बीच के भेद को मिटता हुआ जानेंगे, उसके परिणाम स्वरूप ज्ञान से फिर कर्म होगा, और कर्म से फिर ज्ञान की निर्मल गंगा बहेगी। क्योंकि जो ज्ञान होगा वही आपके कर्मों को दिशा देगा, और आपके जैसे कर्म होंगे उन कर्मों से आप और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान कहीं आसमान से नहीं आता। जीवन में आप जो कुछ करते हैं, जैसे करते हैं, जिस भाव से करते हैं, जिस नीयत से करते हैं, जैसे कर्म आप करते हैं, उन सब के प्रति सजग रहकर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति जो पुस्तकों से बहुत कुछ पढ़ चुका हो, और एक व्यक्ति जिसने सचमुच उस ज्ञान को अपने जीवन में जिया हो, दोनों में बहुत अंतर होगा। कोई व्यक्ति महल बनाने की कितनी ही विधियां, तरीके, सूत्र सीख लें, पर वह उस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर महल नहीं बना सकता जो जीवन भर महल ही बनाता रहा हो। तो सचमुच सिर्फ किताबें पढ़ लेने भर से ज्ञान नहीं होता। जो जाना है, जो सीखा है, उसको जब तक आप जीते नहीं हैं, तब तक ज्ञान कहीं से नहीं आता। और हर व्यक्ति सिर्फ यही गलती करता है, सुनता बहुत है, पढ़ता बहुत है, किंतु एक बात को भी जीवन में उतारता नहीं। आपसे अगर कह दिया जाए कि आप घृणा से घृणा को नहीं मिटा सकते, क्योंकि घृणा से घृणा को मिटाने का अर्थ है आग को बुझाने के लिए जल के स्थान पर आप मिट्टी का तेल डालें, तो इससे आग और बढ़ेगी। किंतु आप कभी ऐसा करते नहीं। आप तो घृणा से ही घृणा को समाप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। आपसे कह दिया जाए कि आपका ज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो आपके कर्म में ना उतरे, किंतु फिर भी आप तो बस पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसे कर्मों में उतारते नहीं। एक बात भी, छोटी सी बात भी अगर कर्म में उतर जाए तो बड़ा रूपांतरण लाती है। जिस बात को, जिस ज्ञान को सुनकर ही आप इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप को मुक्त अनुभव करने लगते हैं, वही ज्ञान जब जीवन में पूरी तरह उतर जाता है, तब क्यों नहीं वो मुक्ति लाएगा, क्यों नहीं वो आपको बंधनों से मुक्त कर प्रसन्नता देगा, आनंद देगा। पर जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक बस बातें सुनी सुनाई होंगी। और प्रसन्नता का अर्थ सुख नहीं होता। सुख और दुख दोनों का नहीं होना प्रसन्नता है, दोनों का नहीं होना आनंद है। तो अपने कर्मों, अपने विचारों और भावों के प्रति सजग रहकर ही आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जितने पवित्र आपके कर्म, विचार और भाव होंगे, उतना ही आपका ज्ञान भी पवित्र और निर्मल होता जाएगा। सतत अभ्यास से अहम क्षीण होता जाएगा, जिससे विचार, भाव, कर्म और ज्ञान का भेद मिट जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप
ज्ञान से कर्म और कर्म से ज्ञान की निर्मल गंगा बहेगी। गंगा प्रतीक है आपके जीवन की। जैसे गंगा बहती है आपका जीवन वैसे बहता जाएगा। चट्टानों के सामने भी ना वो रुकेगा और ना झुकेगा, सतत आगे बढ़ता जाएगा। और ये तभी होगा जब आप कहीं एक जगह आसक्त ना हो जाएं। गंगा का जल अगर जहाँ अभी है वहीं उसी स्थान से आसक्त हो जाए तो गंगा बह नहीं पाएगी, रुक जाएगी, पानी सड़ जाएगा, सारा बहाव थम जाएगा। अपने जीवन में भी न सुख से चिपकें न दुख से चिपकें, न अपनों से न परायों से। किसी भी समय स्थिति या किसी भी चीज़ से आसक्त ना हो, जीवन को बहता जाने दें। हर तरह के रंग जीवन में आते हैं और जाते हैं, उनको आने दें, उनको जाने दें, उनके प्रति सजग रहें। यहीं से ज्ञान का आविर्भाव होता है।